नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम धानुक समाज की एक बेहद समृद्ध और गहरी सांस्कृतिक विरासत को समझने वाले हैं। नेपाल, मिथिला, मधेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के इतने बड़े इलाकों में फैले इस समाज की सच में अपनी एक बहुत ही विशिष्ट और गौरवशाली पहचान है। और ये कोई ऐसी वैसी पहचान नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें सदियों पुरानी आस्था और परंपराओं में बहुत गहराई तक समाई हुई हैं। ठीक है, आइए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अक्सर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मन में आता है कि भाई कोई समाज बिना बहुत अधिक लिखित दस्तावेजों के अपनी आत्मा, अपनी पहचान को आखिर कैसे बचाए रखता है। तो इसका सीधा सा जवाब है उनकी मौखिक परंपराएं। लिखित ऐतिहासिक साक्ष्यों की कमी के बावजूद धानुक समाज ने अपनी लोक कथाओं और बुजुर्गों के जीवंत अनुभवों के जरिए इसे बिल्कुल सुरक्षित रखा है। पीढ़ियों से सुनाई जाने वाली ये कहानियां और वो अटूट लोक आस्था, सच मानिए इसी ने इस समुदाय के हृदय को आज तक धड़कता हुआ रखा है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की ओर। ऋषि और महाराजा धनक, जो ज्ञान और वीरता के सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं। देखिए, मिथिला और मधेश के इलाकों में इन मूल संस्थापकों को बहुत ही आदर और श्रद्धा के साथ बाबा धनक कहकर याद किया जाता है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये पीढ़ियों के लिए ज्ञान और वीरता के आदर्श हैं। अब समाज में इनके स्वरूप को लेकर मुख्य रूप से दो मान्यताएं देखने को मिलती हैं। पहली है एकात्म रूप। इसमें एक बड़े वर्ग का मानना है कि ऋषि धनक और महाराजा धनक असल में एक ही महान व्यक्तित्व के दो अलग-अलग रूप हैं। मतलब पहले उन्होंने एक ऋषि की तरह अपने तप और ज्ञान से समाज को आध्यात्मिक दिशा दी, और फिर बाद में वो एक न्यायप्रिय योद्धा और रक्षक बन गए। दूसरी तरफ पृथक रूप की मान्यता है। कुछ जगहों पर यह माना जाता है कि ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग पूजनीय विभूतियां हैं। एक वो जो धर्म और सदाचार का रास्ता दिखाते हैं, और दूसरे वो जो समाज की संप्रभुता और ऐतिहासिक गौरव के रक्षक हैं। चलिए, अब इस पूरी व्याख्या के बिल्कुल आध्यात्मिक केंद्र पर आते हैं। श्री राघव बाबा, जो कि इस समाज के केंद्रीय कुल देवता हैं। एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो कुल देवता कोई साधारण शब्द नहीं है। कुल देवता सिर्फ पूजा का प्रतीक नहीं होते, बल्कि वो पूरे परिवार के एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रक्षक होते हैं। एक ऐसे रक्षक जो न्याय, साहस और हर संकट से बचाव का पूरा भरोसा देते हैं। श्री राघव बाबा धानुक समाज के इसी सर्वोच्च स्थान पर विराजमान हैं। खास तौर पर नेपाल के महोत्तरी और धनुषा और बिहार के सीतामढ़ी में परिवारों के लिए श्री राघव बाबा की अहमियत सबसे ऊपर है। हर परिवार के लिए वो एक ऐसे अदृश्य मुखिया की तरह हैं जो पीढ़ियों को अदम्य साहस देते हैं। जब भी कोई मुश्किल समय आता है ना, तो यही आध्यात्मिक जुड़ाव परिवारों को टूटने से बचाता है और उन्हें हमेशा एक साथ डटकर खड़े रहने की ताकत देता है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इन आयोजनों का विशाल स्तर। हर साल माघ के महीने में सीतामढ़ी के चौरौत और महोत्तरी के मटिहानी में श्री राघव बाबा को समर्पित बहुत ही भव्य वार्षिक महोत्सव होते हैं। जरा कल्पना कीजिए, हजारों की संख्या में श्रद्धालु एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। चारों तरफ भक्ति गीतों और भजनों की गूंज है, बहुत ही भव्य तरीके से ध्वजारोहण हो रहा है और विशाल सामुदायिक भंडारे चल रहे हैं। ये कोई आम पूजा नहीं है, ये ऊर्जा, आस्था और समर्पण का एक ऐसा विशाल समंदर है जिसे वहां जाकर साक्षात महसूस किया जा सकता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परिवार के रक्षकों की, यानी हमारी स्थानीय देव शक्तियों की। राघव बाबा जैसे मुख्य कुलदेवता के अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में परिवार की रक्षा करने वाली कई और स्थानीय शक्तियां भी हैं, जो जीवन के हर पहलू से जुड़ी हैं। इस सूची में सबसे ऊपर हैं बाबा महतो साहिब, जिन्हें एक लोक गुरु माना जाता है। किसी भी शुभ काम, धार्मिक अनुष्ठान या शादी विवाह की शुरुआत इनके स्मरण के बिना हो ही नहीं सकती। उनका आशीर्वाद लेना तो एकदम अनिवार्य है। फिर आते हैं गहल बाबा, जो पूरे गांव और परिवार की सुख समृद्धि और सुरक्षा के रक्षक हैं। शीतला माता चेचक जैसी बीमारियों से बचाती हैं और परिवार में शांति बनाए रखती हैं। और साथ ही गौरैया बाबा, जो खास मौक़ों पर स्थानीय आस्था का बहुत बड़ा केंद्र होते हैं। कुल मिलाकर कहें तो ये सभी शक्तियां मिलकर एक परिवार के चारों ओर सुरक्षा का एक अभेद्य आध्यात्मिक कवच तैयार कर देती हैं। हमारी चर्चा का अगला हिस्सा है आस्था से एकता और पीढ़ियों का आपसी जुड़ाव। अगर थोड़ा व्यापक नजरिए से सोचें तो समझ आता है कि ये प्राचीन देवता आज के इस आधुनिक समय में भी सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने का कितना अहम काम कर रहे हैं। ये परंपराएं सिर्फ कुछ रस्मों या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रह गई हैं। जब अलग अलग क्षेत्रों और गांवों के परिवार इन वार्षिक मेलों में एक साथ मिलते हैं तो ये सब सामाजिक एकता का एक बहुत ही जीवंत पुल बन जाता है। वहाँ मिथिला के पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं, पुरानी संस्कृति को जिया जाता है।
असल में यही वो समय होता है जब नई पीढ़ी अपनी शानदार जड़ों और अपने गौरवशाली इतिहास से सीधे तौर पर जुड़ती है और उसे आगे ले जाने का संकल्प लेती है। तो जब महाराजा धनक, ऋषि धनक और श्री राघव बाबा के प्रभाव को इतनी गहराई से समझा जाता है, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वे आज भी नेपाल और भारत के धानुक समाज को अपनी इस अनूठी विरासत पर गर्व करने और एकजुट रहने की जबरदस्त प्रेरणा दे रहे हैं। ये एक ऐसा जुड़ाव है जो समय के साथ और भी मजबूत होता जा रहा है। और अंत में ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ के जाती है। आज के इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में क्या हमारे ये प्राचीन पूर्वज ही हमारे भविष्य की एकता की सबसे बड़ी और असली कुंजी हैं? सोचने वाली बात है ना?